इसी न्याय के प्रोसेस में जिसने आपका साथ दिया, कपिल सिब्बल का मैं सबसे ज्यादा तो आसमान वाले ने साथ दिया। आसमान वाले मतलब? मेरे मालिक ने। हाँ, लेकिन कानून की दुनिया में, अदालतों में सिब्बल साहब ने बहुत मदद की है और बहुत दिल से की। तो वे तो अब राज्यसभा के सांसद बन रहे हैं आपकी पार्टी की मदद से। मुझे खुशी है उनके होने की। अच्छे इंसान है और बड़ा नाम है। इस बात की बड़ी चर्चा है कि उनके नाम की पैरवी आपने की और अखिलेश मान गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अब आपको थोड़े बता देंगे। उसमें क्या हर्ज है? ऐसी कोई गोपनीय बात तो है नहीं। क्यों? मैंने कौन सा बनियान पहन रखा है ये तो मुझे ही मालूम नहीं, ये तो राजनीति की बात है, इसमें बनियान वाला मसला नहीं है। तो हम ऐसी राजनीति करते ही नहीं हैं। अगर ऐसी राजनीति की होती तो आज ये सब कुछ हमारे साथ होता ही नहीं। सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपने जीवन में अपनी एक लकीर खींच ली है और कभी किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं, पर अब लगता है दुआ सलाम करते चलो? नहीं, देखिए, ये दुनिया तो एक लेबोरेटरी है, तजर्बागाह है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के तजर्बे होंगे। सियासत भी एक तजर्बागाह है। तो एक लाइन खींची हुई थी कि किसी से नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करनी है, कहीं शुबह ना हो जाए हमारी क़यादत को कि भाई हम कहीं और भी हो सकते हैं। लेकिन जिनकी वजह से ऐसा था उनके भी सब जगह मधुर संबंध है। तो मैंने सोचा कि जब मैं उनके ही साथ हूं तो उन जैसा बनूं। हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मुझसे इतने बड़े लोग खुद भी किनारा करेंगे और मैं क्योंकि एजेंडा हूं, लिहाजा एजेंडे वाले से मिलना खुद उन्हें भी सूट नहीं करेगा। आप जरा हाथ देंगे? यूं हाथ पकड़ करके मैनपुरी की जनसभा में मैंने आपको मुलायम सिंह के साथ रोते हुए देखा। मुलायम सिंह, जब आप जेल में थे, कहीं मुलायम सिंह नजर नहीं आए? कहीं उन्हीं की तरफ इशारा तो नहीं है आपका? ना, देखिए, वक्त नहीं मिला होगा। जाहिर है बड़े नेता भी हैं, बड़े आदमी भी हैं, मसरूफ भी हैं। इतने भी नहीं है कि उन जिनसे आप कहते थे कि उनसे आपकी सियासत उनसे है और आप जेल में रहें और ऐसा ना हो। असल में बहुत बुरी जेल थी, बहुत वो 3rd ग्रेड कैदियों से भी नीचे के दर्जे का ट्रीटमेंट था मेरे साथ। अब वो ये सब देखते तो शायद उन्हें तकलीफ होती। मेरी सेहत, मेरी तबीयत, शक्ल देखकर तकलीफ होती। अच्छा हुआ उन्हें ये तकलीफ नहीं हुई। जज्बाती रिश्ता तो रहा है, अब भी है। तो तकलीफ भी है? नहीं, उन्हें होती मुझे ऐसा देखते तो। आपको तकलीफ नहीं है? नहीं, मुझे तकलीफ का कोई हक नहीं है। कहाँ हक है? इतना बड़ा अपराधी, इतने मुकदमे, हो सकता है कहीं उनके भी दिलो दिमाग में ये बात आई हो कि कहीं इनमें कोई मुकदमा हो सकता है सच्चा भी हो। आपने जो कहा ना कि दूसरे लोगों से भी दुआ सलाम करते चलो, तो इसका मतलब यही लोग निकाल रहे हैं कि अब दूसरी पार्टी के नेताओं से भी मिलना जुलना हो सकता है। किसी दिन ऐसी भी नौबत है कि आजम साहब किसी दूसरी पार्टी में नजर आए। वो बीएसपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है। संन्यास ले लेंगे, जरूरी थोड़ी है राजनीति करें। क्या बात करते हैं? आजम खान संन्यास कैसे ले लेंगे? क्यों नहीं ले लेंगे? पर आप समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ये बात आप कह रहे हैं? देखिए, छोड़ने नहीं छोड़ने, रहने, ये सवालात ही इस मौके पर मुनासिब नहीं है। ना कोई चुनाव है, ना कोई इलेक्शन है, ना कोई नॉमिनेशन है यानी मेरे लिए, ना कोई ऐसा ओहदा है जिसके लिए मैं कोई ऐसी हरकत करूं, और ना कहीं और जगह मेरे लिए कोई मकाम है। ना तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं पॉलिटिकल। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप समाजवादी पार्टी में बने और बने रहेंगे? इस तरफ सोचा ही नहीं है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी
जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं मेरी बेटी से जाके मिल लो शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।